दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिजली विभाग भर्ती 2025 के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑफिसर स्केल की पद है यहाँ पे, इसमें साथ ही साथ यहाँ पे क्लर्क के पद भी इसमें शामिल है। सुपरवाइजर वाली ये वैकेंसी रहने वाली है। सेक्शन ऑफिसर के पद मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या है, 2 तरह की वैकेंसीज एड है और साथ ही साथ 6500 के करीब ये वैकेंसीज टोटल मिला के पद इसमें शामिल है। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिजली विभाग भर्ती 2025 के बारे में। एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर आप 2026 में कंफर्म यहाँ पे सरकारी नौकरी चाहते हो तो ये वैकेंसी आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आते हैं, प्लस किसी की जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाती है। 2024 के शुरुआत में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इसके निकले थे और कहीं ना कहीं 2000 के एंड तक यहाँ पे इसके रिगार्डिंग यहाँ पे रिजल्ट आया था। उसका मैं आपको बता दूं सिनेरियो क्या था। यहाँ पे उस टाइम पद थे 3200 के करीब और वहां पे कट ऑफ जो गई थी, ध्यान रखना, कट ऑफ 60% के आसपास गई थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे इसमें सिंपल पेपर है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपने एसएससी की थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है तो आप आराम से इसके लिए यहाँ पे पेपर क्रैक कर सकते हो। 4 दिसंबर से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स के बारे में बात करूं, 6500 इस बार पद रखे गए हैं सुपरवाइजर और क्लर्क के। पिछली बार क्लर्क के पद नहीं थे, इस बार क्लर्क के भी इसमें ऐड किए गए हैं। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो इसमें प्रेफरेंस डाल देना, पहले सुपरवाइजर उसके बाद में क्लर्क का। 6500 के करीब ये जो पद है, इनमें दोनों ही वैकेंसीज आती है। साथ ही साथ इन दोनों वैकेंसीज के लिए आपका अलग अलग पेपर होगा, ये पहले क्लियर कर दूं। सुपरवाइजर के लिए थोड़ा हार्ड रहेगा कंपेरिजन टू क्लर्क के। इसके अलावा अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप सुपरवाइजर और क्लर्क पद दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर 12th क्लास कर रखी है खाली, तो आप यहां पे क्लर्क पद के लिए आवेदन करें। ध्यान रखिए, यहां पे जो पेपर रहेगा वो 10+2 स्तर का रहेगा, चाहे सुपरवाइजर हो या क्लर्क हो। क्लर्क में तो और भी कम लेवल रहेगा आपका। तो यहां पे इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, 10+2 में अच्छे खासे नंबर आप लाते हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो यह वैकेंसी आपके लिए है। आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है इस बार। पेपर पैटर्न में आपको बता दूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि इसमें इजी लेवल रहता है। 18 से 35 साल, ध्यान रखना एज क्राइटेरिया। अगर 18 साल आपकी हो चुकी है तो आप जरूर आवेदन करें। 35 साल से ज्यादा हो चुकी है, अगर SC/ST कैटेगरी में आते हो, नो टेंशन है, 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। वहीं यहाँ पे OBC कैटेगरी में 3 साल का रिलैक्सेशन रहता है। यानी कि इसकी मैक्स एज क्राइटेरिया यहाँ पे 40 साल रहने वाला है SC/ST के हिसाब से। तो जरूर आवेदन करें अगर आप एलिजिबल है तो। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हो, मिनिमम जो सैलरी रहेगी वो यहाँ पे 30-35 हजार के अराउंड रहेगी। TAD अलाउंसेस जो भी 7वें वेतन आयोग के द्वारा रहेगा वो इसमें मेंशन किया गया है। लेकिन एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे इसके जो नोटिफिकेशन लिंक है वो वहां पे चेक कर लेना, मैं दे दूंगा। वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट मेंशन की गई है 4 दिसंबर 2025। इसके अलावा इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 5 जनवरी 2026। यानी कि एक तरीके से सम्मिलित रूप से 2025-26 की वैकेंसीज को कह सकते हो। कहीं ना कहीं इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म की एंड डेट है 5 जनवरी 2026 है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलना, इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे टेंटेटिव मई 2026 दिखा रहा है। कंफर्म ये मान के चले आप मई जून तक यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप नौकरी करते हुए पाओगे खुद को। तो ध्यान रखें, आराम से इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कीजिए। यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन टेंटेटिव फरवरी में है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे फरवरी नहीं, मार्च में इसके एग्जाम टेंटेटिव है। यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है। बिजली विभाग भर्ती 2025 सर्च करोगे गूगल पे, वहां पे भी आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म और सारा लिंक वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे भी आप चेक कर लेना। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, 50 क्वेश्चंस है और यहाँ पे रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस है। और यहाँ पे एक तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये ध्यान रखना। यानी कि 150 क्वेश्चंस 300 नंबर के हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप 300 में से, मैं कह रहा हूं आपको, 300 में से 180 नंबर ले आओ, 200 भी नहीं कह रहा मैं तो, अगर आप इतने नंबर लाते हो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये मान के चलना। धन्यवाद दोस्तों।